गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हम यहाँ पे मोटार एंड लाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने अभी तक क्या है, लाइम और मोटार की जनरली 3 to 4 क्लासेस हमारी हो चुकी है। एंड इसमें हमने क्या है, लाइम के बेसिक डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया था कि जनरली लाइम को कैसे ऑब्टेन किया जाता है एंड किस प्रकार की हम यहाँ पे रॉक का यूज करते हैं जिससे लाइम ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, अब आज की क्लास में हम यहाँ पे जनरली क्या पढ़ेंगे कि जो लाइम है कितने प्रकार के हम यहाँ पे लाइम कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रीवियस क्लासेस में क्या डिस्कस किया था कि लाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइमस्टोन, और लाइमस्टोन को कैसे प्राप्त किया जाता है, कैल्सिनेशन प्रोसेस से हम लाइमस्टोन को ऑब्टेन करते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम कार्बोनेट। एंड जो मिनरल यूज किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, कैल्साइट बोला जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लाइम के लिए बात करेंगे। तो ड्यू टू वेरिएशन इन लाइम वेस्ड ऑन फील्ड, प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी की बेस पे बात करेंगे, दे आर यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे लाइम के क्लासिफिकेशंस के लिए बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, कि इसके एप्लीकेशन पे बेस्ड जो लाइम है इसका कितने प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। फर्स्ट हम बात करने वाले हैं क्या, फैट लाइम। तो फैट लाइम इज ऑल्सो नोन एज रिच लाइम। फैट लाइम को रिच लाइम, और रिच लाइम को ही क्या बोला जाता है, व्हाइट लाइम। व्हाइट लाइम को ही क्या बोला जाता है, प्योर लाइम। व्हाइट लाइम को ही क्या बोला जाता है, प्योर लाइम। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, फैट लाइम, रिच लाइम, व्हाइट लाइम और प्योर लाइम। ठीक है, तो एग्जाम में कभी कभी कैसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि फैट लाइम का अनदर नाम क्या है, रिच लाइम, और रिच लाइम को ही व्हाइट लाइम बोला जाता है और व्हाइट लाइम को ही प्योर लाइम बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है, हाइड्रोलिक लाइम के टाइप्स के लिए अगर हम बात करें, हाइड्रोलिक लाइम, तो हाइड्रोलिक लाइम जनरली कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। तो फर्स्ट क्या होता है, इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम में क्ले जो परसेंटेज रहता है ये कितना यूज किया जाता है, 21 से 30% हम क्ले यूज करते हैं। इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम में क्ले 21 से 30% यूज किया जाता है। एंड मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम, मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम में जो क्ले का परसेंटेज है ये 5 to 10% हम क्या यूज करते हैं, क्ले यूज करते हैं। मॉडरेटरी हाइड्रोलिक लाइम में क्ले कितना यूज किया जाता है, 11 to 20% यूज करते हैं। एंड एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम में 21 to 30% यूज किया जाता है। इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम में क्ले 21 से 30%, एंड मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम में क्ले 11 से 20%। एंड फीबली हाइड्रोलिक लाइम, क्या, फीबली हाइड्रोलिक लाइम में जो क्ले का परसेंटेज दिया जाता है ये 5 to 10% हम यूज करते हैं। तो जनरली जो हाइड्रोलिक लाइम यूज करते हैं ये 3 टाइप की होती है। फर्स्ट इज द एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, एंड सेकंड इज द मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम, एंड थर्ड इज द फीबली हाइड्रोलिक लाइम। एमिनेंटली, मॉडरेटली एंड फीबली। तो इसमें हमें क्या, क्ले के परसेंटेज को ध्यान रखना है कि अगर हम यहाँ पे एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम यूज कर रहे हैं तो 21 to 30% हम क्ले यूज करते हैं। मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम यूज कर रहे हैं तो 11 to 20% क्ले यूज किया जाता है। एंड फीबली हाइड्रोलिक लाइम यूज कर रहे हैं तो 5 to 10% हम क्ले का यूज करते हैं। ठीक है, अनादर हम बात करने वाले हैं लीन लाइम, और लीन लाइम को ही क्या बोला जाता है, पुअर लाइम। तो लीन लाइम इज ऑल्सो नोन एज पुअर लाइम, एंड इसमें जो क्ले का परसेंटेज यूज किया जाता है, लीन लाइम इज ऑल्सो नोन एज पुअर लाइम। लीन या फिर पुअर का मतलब ही क्या होगा, उसमें ऑब्वियसली क्ले का परसेंटेज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्ले का परसेंटेज कितना है, 30% है, 30% से भी ज्यादा होगा। तो लीन लाइम इज ऑल्सो नोन एज पुअर लाइम एंड क्ले का परसेंटेज इज ग्रेटर देन 30%। ठीक है, फैट लाइम इज ऑल्सो नोन एज रिच लाइम, एंड रिच लाइम इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट लाइम, और व्हाइट लाइम को ही क्या बोला जाता है, प्योर लाइम बोला जाता है। ठीक, तो ये हमारी क्या है, कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो हमने कंप्लीट कर लिए, जिसमें क्ले का परसेंटेज लेस देन 8%, मतलब कि 8% से भी कम इसमें क्ले परसेंटेज है, तो हम इसको फैट लाइम बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिटेल्स में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। फैट लाइम को ही रिच लाइम बोला जाता है, रिच को ही प्योर लाइम, और प्योर को ही व्हाइट लाइम बोला जाता है। हम ये चीज देखेंगे इसका ये नेचर में कैसे होती है, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज, और किस पर्पज से हम इसका यूज करते हैं। तो
तो जब भी हम यहाँ पे फैट लाइम के लिए बात करें तो ये सॉफ्ट लाइम होती है। फैट लाइम कैसी है? सॉफ्ट है, सॉफ्ट लाइम। नेक्स्ट दिस इज ऑल्सो नोन एज हाई कैल्शियम लाइम। इसको क्या बोला जाता है? हाई कैल्शियम लाइम। हाई कैल्शियम लाइम स्लैकिंग एक्शन इज इंक्रीजेस। इसमें क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी में क्या है, लाइम है, तो ऑब्वियसली जो स्लैकिंग एक्शन होगा ये क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो स्लैकिंग एक्शन इज इंक्रीजेस कंप्लीटली स्लैकिंग इन फ्यू आवर्स। कुछ ही आवर्स में इसमें क्या हो जाता है? स्लैकिंग एक्शंस अकर करती हैं। अगर हम इसमें वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांसन के लिए बात करें, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांसन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांसन कितना होता है? 2 to 2.5 टाइम्स इसमें क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांसन होता है। कलर अपियर्स टू बी ब्राइट वाइट। कलर इसका कैसा होगा? यहाँ पे ब्राइट वाइट होगा। हैंस इट इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग एंड जिसे पुट्टी वर्क है, पुनिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है। सैनिटरी प्लम्बिंग वर्क फॉर एस्थेटिक व्यूज। तो जो सैनिटरी प्लम्बिंग वर्क है इसके लिए भी हम यहाँ पे फैट वाइट लाइम का यूज करते हैं। तो ये सॉफ्ट होती है। दिस इज ऑल्सो नोन एज हाई कैल्शियम लाइम एंड स्लैकिंग एक्शन इंक्रीजेस कंप्लीटली स्लैकिंग इन फ्यू आवर्स। एंड जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांसन होगा 2 to 2.5 टाइम्स होगा। एंड कलर इसका कैसा होगा? ब्राइट वाइट होगा एंड यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, पुट्टी पुनिंग के लिए यूज करते हैं। सैनिटरी प्लम्बिंग वर्क फॉर एस्थेटिक व्यूज की पर्पज से हम यूज करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे इसके टाइप्स के लिए बात की है कि हाइड्रोलिक लाइम कितने टाइप की होती? इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम क्ले का परसेंटेज 21 से 30%, मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम क्ले 11 to 20%, फीबली हाइड्रोलिक लाइम क्ले 5 to 10%, और लीन लाइम को ही पुअर लाइम बोला जाता है। इसमें जो क्ले का परसेंटेज रहता है ये ग्रेटर देन 30%। एंड फैट लाइम, रिच लाइम, वाइट लाइम और प्योर लाइम, इसमें जो क्ले का परसेंटेज यूज करते हैं लेस देन 8%। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वाइट वॉशिंग के बारे में कि वाइट वॉशिंग की क्या डेफिनेशन होती है। ठीक है। तो वाइट वॉशिंग का क्या मतलब होता है? ठीक है, अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं। स्लैग्ड लाइम इज मिक्स विद वाटर। स्लैग्ड लाइम क्या होगा? जैसे CaOH का होल ट्वाइस। अगर स्लैग्ड लाइम को हमने वाटर के साथ मिक्स किए, स्लैग्ड लाइम इज मिक्स विद वाटर, इट इज देन अप्लाइड ऑन द सरफेस या बॉल। तो हम इसको कहाँ अप्लाइड करते हैं? सरफेस या फिर बॉल में इसको क्या करते हैं? अप्लाइड करते हैं। स्लैग्ड लाइम को हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं एंड इसी को ही सरफेस या बॉल में क्या करते हैं? अप्लाइड करते हैं। तो स्लैग्ड लाइम इज मिक्स विद वाटर, इट इज देन अप्लाइड ऑन द सरफेस या बॉल। स्लैग्ड लाइम रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे स्लैग्ड लाइम में CaOH का होल ट्वाइस, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो स्लैग्ड लाइम रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, वो भी किसमें? एटमॉस्फेयर में, एंड स्टार्ट फॉर्मिंग कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करवाएंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। एंड वाटर क्या होगा यहाँ पे? रिलीज। एंड H2O क्या होगा? रिलीज होगा। तो जैसे ही हम बात करें, स्लैग्ड लाइम रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड स्टार्ट फॉर्मिंग कैल्शियम कार्बोनेट। Heat is produced. This is why we feel humid in rooms where putty white washing is done. ठीक है। तो हीट क्या होगी यहाँ पे? प्रोड्यूस्ड होगी। जब हम यहाँ पे स्लैग्ड लाइम की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाएंगे तो हम क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। और इसमें क्या होगी? हीट प्रोड्यूस होगी, और यही जो हीट प्रोड्यूस होगी, तो दिस इज वाई वी फील ह्यूमिड इन रूम्स वेयर पुट्टी वाइट वॉशिंग इज डन। नाउ द वाटर एडेड स्टार्ट टू वेपोराइज। और जैसे ही हम यहाँ पे लाइम में वाटर को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो इससे जो वेपोराइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। मार्बल ऑल्सो हैज केमिकल फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल किसका फॉर्म है? केमिकल फॉर्म है कैल्शियम कार्बोनेट का। इट हैज शाइनी अपीयरेंस। सिमिलरली वाइट वॉशिंग पुट्टी गिव द सेम अपीयरेंस। ठीक है, ये क्या करेगी? सेम अपीयरेंस गिव करेगी। जैसे कि हम यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस की रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड से, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा एंड वाटर रिलीज होगा। व्हेन स्लैग्ड लाइम रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड स्टार्ट टू फॉर्म क्रिस्टल्स। जैसे ही स्लैग्ड लाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो जो स्टार्ट टू फॉर्म क्रिस्टल्स के फॉर्म में स्टार्ट होना हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, एंड गोज ऑन कंबाइनिंग टू फॉर्म लार्ज क्रिस्टल्स एंड रिमेन्स स्टिक टू द
सरफेस। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टाइप के लिए बात करेंगे लाइन का। नेक्स्ट हम यहाँ पे हाइड्रोलिक लाइन के लिए बात करेंगे। हाइड्रोलिक लाइन को ही क्या बोला जाता है, वाटर लाइन। हाइड्रोलिक लाइन को क्या बोला जाता है, हाइड्रोलिक लाइन को ही वाटर लाइन बोला जाता है, वाटर लाइन। ठीक है, तो हाइड्रोलिक लाइन वाटर लाइन में जो क्ले का परसेंटेज हम यूज करते हैं, क्ले कितना यूज किया जाता है, 8 to 30% क्ले का परसेंटेज यूज करते। एंड इसमें जो इम्प्योरिटीज होती, क्ले 8 to 30%, इम्प्योरिटीज क्या होती है, मोर, इम्प्योरिटीज बहुत ज्यादा होती। एंड स्लैकिंग एक्शन रिड्यूसेस, स्लैकिंग एक्शन रिड्यूसेस, स्लैकिंग एक्शन क्या होती है इसमें, रिड्यूसेस होती है। एंड हाइड्रोलिसिटी इज मोर, हाइड्रोलिसिटी क्या होती है, हाइड्रोलिसिटी इज मोर। और ये कैसे प्लेस में, डैम्प प्लेसेस में सेट होता है, डैम्प प्लेसेस में क्या होता है, सेट होता है, सेट इन डैम्प प्लेसेस। एंड सेट इन हार्डन प्रॉपर्टी इंक्रीज, और इसमें जो सेट और हार्डन होने की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। बाइंडिंग स्ट्रेंथ भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। बाइंडिंग स्ट्रेंथ भी इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। यूज्ड फॉर मोटार वर्क, प्लास्टर वर्क और कंक्रीट वर्क के लिए हम यूज़ करते हैं। हाइड्रोलिक लाइन का यूज़ किस लिए किया जाता है, जैसे कि मोटार वर्क के लिए हम यूज़ करते हैं, कंक्रीट वर्क के लिए हाइड्रोलिक लाइन का यूज़ किया जाता है, प्लास्टर वर्क के लिए इसका यूज़ करते हैं हाइड्रोलिक लाइन का। कलर इसका कैसा होता है, स्लाइटली डल, नॉट यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, और इसको हम यहाँ पे वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ नहीं करते। तो हाइड्रोलिक लाइन को ही वाटर लाइन बोला जाता है। क्ले का परसेंटेज 8 to 30%, इसमें इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा होती है। स्लैकिंग एक्शन, ऑब्वियसली अगर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो क्या स्लैकिंग हो गया, क्या नॉट, तो स्लैकिंग एक्शन इज रिड्यूसेस। एंड हाइड्रोलिसिटी इज मोर, सेट इन डैम्प प्लेसेस, सेट इन हार्डन प्रॉपर्टी इंक्रीजेस, बाइंडिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज एंड यूज्ड फॉर मोटार वर्क, प्लास्टर वर्क, कंक्रीट वर्क। कलर इज स्लाइटली डल, नॉट यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, इसका कलर डल होता है एंड इसको हम यहाँ पे वाइट वॉशिंग के लिए यूज नहीं करते हैं। तो हाइड्रोलिक लाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट हमने यहाँ पे लाइन, फैट लाइन, रिच लाइन, फर्स्ट क्या देखी थी, फैट लाइन, फैट लाइन को ही क्या बोला जाता है, रिच लाइन, और रिच लाइन को ही वाइट लाइन, और वाइट लाइन को ही क्या बोला जाता है, प्योर लाइन। तो फैट, रिच, वाइट और प्योर लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद हमने कुछ टाइप्स के बारे में बात की थी। सेकंड हाइड्रोलिक लाइन, फर्स्ट हाइड्रोलिक लाइन, और जो हाइड्रोलिक लाइन था इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किए थे। एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइन, सेकंड हमने मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइन, एंड थर्ड क्या देखी थी, फीवली हाइड्रोलिक लाइन। फिर लीन लाइन को ही क्या बोला जाता है, पुअर लाइन। हमने इसमें क्ले परसेंटेज की बात की थी 21 से 30%, 11 to 20 एंड 5 to 10%, एंड इसमें ग्रेटर देन 30% फीवली में यूज करती हैं। और जो फैट लाइन यूज करते हैं लेस देन 8% यूज किया जाता है क्ले के परसेंटेज। नेक्स्ट अभी इसमें और लास्ट टाइप बचा हुआ है, वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।